हमारे रोगग्रस्त होने का कारण है हमारी श्वास और हमारे प्राणों का केंद्र नाभि। क्यों? क्योंकि हम जब भी श्वास लेते हैं सभी को मेरा प्रणाम। आर्ट ऑफ योगा में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो से आपके जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले हैं उससे जरूर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि क्या है, उसके लाभ क्या है और उसको करने की क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में प्राणायाम है क्या। प्राणायाम प्राणायाम प्राण से बना है। प्राण का मतलब होता है जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी। सरल शब्दों में कहे तो प्राण मतलब वायु। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का जोड़ है और उसमें से एक तत्व वायु भी है। तो प्राण का सीधा सीधा सिंपल सा अर्थ होता है वायु। हम जो भी कार्य करते हैं या कहे तो संसार में जितनी भी गतियां हैं, मूवमेंट है, वो सब किसकी वजह से हो रही है? वायु की वजह से। मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ये भी तो एक गति है। ये किसकी वजह से हो रही है? वायु की वजह से। मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं आंखों को पलकों को झपका पा रहा हूं। क्यों? वायु की वजह से। जितनी भी गतियां हैं संसार में, चाहे हमारे शरीर के अंदर के कार्य हैं, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम के कार्य हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कार्य हो, जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के, और इस संसार में जितनी भी मूवमेंट है, गतियां हैं, वो सब किसकी वजह से हो रही है? जितने भी कार्य हैं वो वायु की वजह से ही संभव है। मैं कोई विचार कर पा रहा हूं, मैं कोई डिसीजन ले पा रहा हूं, मेरा मन भूतकाल की कोई स्मृतियों को याद कर रहा है, वो सब किस वजह से कर पा रहा है? इस वायु के कारण। मन जो गति करता है, मन जो विचार करता है, वो किस कारण करता है? वायु के कारण। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्, योगी स्थाणु तु मापनोति ततो वायु निरोधयेत्। जब तक वायु चल रही है, जब तक ये प्राण चल रहे हैं, तब तक हमारा मन भी चल रहा है। जैसे ही ये श्वास प्रश्वास, ये वायु लयबद्ध हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी, इसमें एक छंद बन जाएगा, वैसे ही हमारा मन भी शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जितने भी विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो पहले मन में होते हैं, मानसिक विकार, और फिर शरीर में होते हैं। तो वायु के असंतुलित होने से हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स है, गति है, उसके कारण अन्य रोग होते हैं। जैसे हार्ट डिजीज हो, दिल का धड़कना, ब्रेन से संबंधित कार्य हो, पाचन से संबंधित कार्य हो, पाचन के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी गतियां हैं, वो सब वायु के कारण ही संभव है। तो वायु के असंतुलित होने से यह सब कार्य, ये सब फंक्शंस असंतुलित होते हैं और वायु क्यों असंतुलित होती है? वायु के असंतुलित होने का, उस तत्व के असंतुलित होने का कारण क्या है? हमारे जो श्वास का जो केंद्र है, हमारे जो वायु का जो केंद्र है, वो होता है हमारी नाभि। आपने एक चीज महसूस करी होगी, जब भी हमें डर लगता है तो हमारे सबसे पहली जो चोट पड़ती है कि अब तो मेरी जान निकलने ही वाली है, अब तो मैं मरने ही वाला हूं, तो सबसे पहले चोट पड़ती है डर की, वो हमारी नाभि पर ही पड़ती है। आप कभी मेले वाली नाव में बैठे होंगे, जो ऊपर और फिर नीचे चक्री जो गोल गोल घूमती है, कभी उसमें जरूर बैठे होंगे। तो जब भी वो नाव ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो डर के मारे जो चोट पड़ती है वो सबसे पहले हमारी नाभि पर ही पड़ती है कि अब तो बस मैं मरने ही वाला हूं। जननांग से ऊपर और नाभि के आसपास हमारे प्राणों का केंद्र होता है। आप कहीं बाइक से जा रहे हो और अचानक आपके सामने कोई ट्रक आ जाए और आपको लगे कि अब तो मैं बस मरने ही वाला हूं, तो सबसे पहले जो चोट पड़ती है वो हमारे प्राणों के केंद्र पर ही पड़ती है, नाभि पर पड़ती है। और जो हमारे जो रोगों का जो कारण है, जो रहस्य है, वो भी नाभि में ही छुपा हुआ है, हमारे प्राणों के केंद्र में ही छिपा हुआ है। तो हमारे रोगग्रस्त होने का कारण है हमारी श्वास और हमारे प्राणों का केंद्र नाभि। क्यों? क्योंकि हम जब भी श्वास लेते हैं वो हम अधूरी श्वास लेते हैं,
उथली उथली श्वास लेते हैं, छिछली छिछली श्वास लेते हैं, संपूर्ण श्वास लेते ही नहीं है। हमारी श्वास हमारी नाभि तक पहुंचती ही नहीं है। हम ऊपर ऊपर ही श्वास ले लेते हैं और ऊपर ऊपर ही छोड़ देते हैं, हमारे केंद्र तक तो पहुंचती ही नहीं है। आपने कभी एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो कभी उसको गौर से जरूर देखना। जब वो सो रहा होता है और जब वो श्वास ले रहा होता है, तब देखना कि उसकी श्वास जो है वो नाभि तक पहुंचती है। जब वो श्वास ले रहा होता है तो उसकी नाभि ऊपर उठती है, और जब श्वास छोड़ रहा होता है उसकी नाभि डाउन होती है, नीचे जाती है। वो एक प्राकृतिक श्वास है। तभी आप देखना कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं इस संसार में, वो सभी सुंदर होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके चेहरे पर अलग अलग ही निर्मलता होती है, उनकी आंखों में एक चमक होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राणों के केंद्र के नजदीक हैं। वो बिल्कुल, उनकी श्वास प्रश्वास जो है बिल्कुल संतुलित चल रही है। इसलिए हम जब भी बीमार होते हैं वो क्यों होते हैं? हमारी श्वास के कारण, हमारी श्वास प्रश्वास के असंतुलित होने के कारण, हमारी वायु के असंतुलित होने के कारण, हमारा जो पंच तत्व है उसमें से एक तत्व वायु, उसके असंतुलन के कारण हम बीमार होते हैं। प्राणायाम उस श्वास प्रश्वास को लयबद्ध करता है। प्राणायाम हमारी श्वास को हमारे प्राणों के केंद्र नाभि तक पहुंचाने में मदद करता है। प्राणायाम हमारी वायु को और उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं हमारे शरीर में, जितनी भी गतियां हैं, मूवमेंट है हमारी बॉडी के अंदर और बाहर, उन सबको बैलेंस करता है। इसलिए प्राणायाम से हम रोग मुक्त होते हैं। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठें। ध्यानात्मक आसन वो होते हैं जिसमें हम लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें। बस कमर गर्दन सीधी रहे, जैसे सुखासन। सिंपल आलती पालती लगाकर बैठना, कमर गर्दन सीधी, और दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में। सिद्धासन, बाएं पैर की एड़ी को गुदाद्वार और जनन इंद्रिय के मध्य लगाना है, और दूसरे पैर की एड़ी को ठीक बाएं पैर की एड़ी पर रखना है। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में। पद्मासन प्राणायाम के लिए सबसे उपयोगी आसन है। पद्म यानी कमल की तरह हमारे शरीर की आकृति बने, जिसमें दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा पर रखें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में। तो इनमें से किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में हम प्राणायाम करने के लिए बैठ सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए इनमें से किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। शरीर को ढीला छोड़ दें, किसी भी प्रकार का तनाव मन और शरीर में ना रखें। भस्त्रिका प्राणायाम में जैसे लोहार की धोखनी में बलपूर्वक वायु का आना जाना होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी बलपूर्वक श्वास लेनी है और छोड़नी है। तेज गति से बलपूर्वक श्वास लेना और छोड़ना। बस ध्यान रखें कि हमारी श्वास प्रश्वास नाभि से ही हो, अर्थात नाभि से श्वास लें और नाभि से श्वास छोड़ें, क्योंकि प्राणों का केंद्र नाभि ही है। इस तरीके से हम भस्त्रिका प्राणायाम करें, तेज गति से श्वास लें और तेज गति से श्वास छोड़ें। इनहेल एक्सहेल। लाभ क्या होंगे भस्त्रिका प्राणायाम करने के? तो लाभ के बारे में हठ प्रदीपिका और घेरण्य संहिता में लिखा है, भस्त्रिका प्राणायाम वात पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, अर्थात तीनों दोषों को बैलेंस करता है। आयुर्वेद के अनुसार हर मनुष्य की 3 तरह की प्रकृति होती है, किसी की वात प्रधान, किसी की पित्त प्रधान और किसी की कफ प्रधान। जब इन तीनों दोषों में, वात पित्त और कफ में असंतुलन होता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। वात पित्त और कफ का मतलब पंच तत्व ही होता है।
वात दोष जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, वायु और आकाश तत्व। पित्त दोष भी दो तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि और जल तत्व। और कफ दोष भी दो तत्वों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी और जल तत्व। कहने का मतलब ये है कि तीनों दोष पंच तत्वों से ही बने होते हैं, और इन तीनों दोषों में अनबैलेंस मतलब पंच तत्वों में अनबैलेंस और भस्त्रिका प्राणायाम इन पांचों तत्वों को बैलेंस करता है। तमाम तरह के रोग, जैसे वात दोष से संबंधित रोग मतलब गति मूवमेंट से संबंधित रोग, जैसे आर्थराइटिस, पैरालाइसिस, सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस, लंबर स्पोंडोलाइटिस, साइटिका, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मिर्गी, पार्किंसंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तमाम तरह के रोग। सोच के देखो, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें वात अर्थात वायु की भागीदारी नहीं है। वायु मतलब गति मूवमेंट। सोचो जरा, हम खाना खाएं और वो गले से नीचे ही ना उतरे, मूवमेंट ही ना हो खाने की, आमाशय से आगे ही ना पहुंचे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना ही ना पहुंचे, आमाशय में जठराग्नि प्रदीप्त ही ना हो। अग्नि तो तभी जलेगी ना जब वायु की पर्याप्त और संतुलित मात्रा मौजूद हो, वरना आग कैसे जलेगी? खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? और अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर अन्य बीमारियां, पित्त दोष से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, कफ दोष से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, सबके सब रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष से 80 प्रकार के रोग, पित्त दोष से 40 प्रकार के रोग और कफ दोष से 20 प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है वात दोष से हमारे शरीर में अन्य सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमने सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम ही ठीक से कर लिया अगर, तो अन्य प्राणायाम करने की जरूरत नहीं रह जाती। क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हमारे प्राणों का केंद्र नाभि होती है, नाभि अर्थात मणिपुर चक्र, और इस मणिपुर चक्र का संबंध होता है अग्नि तत्व से। और अग्नि तभी जलती है जब ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद हो, वायु ऑक्सीजन पर्याप्त और संतुलित मात्रा में मौजूद हो। जब हम नाभि से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, केंद्र, श्वास के केंद्र नाभि से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वायु हमारे अग्नि तत्व को एक्टिव कर देती है, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देती है, और जठराग्नि पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को, अशुद्धियों को जला देती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जठराग्नि कैसे हमारे अशुद्धियों को बर्न करती है, और वायु पूरे शरीर के कार्यों को, आंतरिक और बाहरी कार्यों को ठीक करती है, और हम रोग मुक्त हो जाते हैं प्राणायाम करने से। इसलिए प्राणायाम, स्पेशली भस्त्रिका प्राणायाम करने मात्र से ही हमारे तीनों दोष, वात पित्त कफ और पंच तत्व, ये बैलेंस कंडीशंस में वापस आ जाते हैं। सावधानियां, भस्त्रिका प्राणायाम करने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी यह बरतें कि पहले दिन ही बहुत अधिक देर तक इस प्राणायाम का अभ्यास न करें, बल्कि धीरे धीरे इस अभ्यास का समय बढ़ाएं। प्रारंभ में 1-2 मिनट ही करें या 10 से 15 राउंड ही करें, और फिर जैसे जैसे अभ्यास हो जाए तब फिर इसकी संख्या बढ़ाएं, इसका समय बढ़ाएं। दूसरा, अगर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते करते बीच में अगर आपको चक्कर आने लगे या घबराहट होने लगे या किसी भी तरह की असहजता महसूस हो, तो तुरंत अभ्यास रोक दें और फिर कुछ समय बाद फिर से अभ्यास शुरू करें। तीसरी सावधानी यह है, सबसे जरूरी सावधानी है कि जिनको हृदय रोग है, हाई बीपी है, मिर्गी या किसी भी तरह का अल्सर हो, या हाल ही में कोई बड़ा ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो, वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास न करें, इसका अभ्यास अवॉइड करें। और अंत में, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं भी इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हों।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।